Good morning. Are you able to listen me? Am I audible? Just reply in the chat box if you are able to listen me, everyone. Google Classroom is very typical. I've done that so many times in the previous 1 year. Okay. So we were just, let me share the whiteboard. Everybody are able to see the screen. सभी को स्क्रीन दिख रही है? Okay. So we बात कर रहे थे हम polyphase system की, right? कोई चैट बॉक्स में बताएगा हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ लिया था? So वहीं से आगे बढ़ते हैं हम. पॉलीफेज सिस्टम वैसे पढ़ रहे थे हम. लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था बहुत सारा रिगार्डिंग द पॉलीफेज, राइट? थ्री फेज क्यों लेते हैं हम, वाई 120 डिग्री, वो सब हमने डिफाइन किया था. हमने कनेक्शन देखे थे क्या कुछ? आई थिंक सो नहीं देखे थे कनेक्शन. थ्री फेज को डिस्कस हम चल रहा था, थ्री फेज का डिस्कशन चल रहा था कि थ्री फेज हम क्यों यूज करते हैं, क्यों 120 डिग्री हम लेते हैं, रीजन. और हमने शायद फेजर डायग्राम देख लिया था. कंस्ट्रक्शन की बातें हमने की थी, एब्सोल्युटली राइट. फेजर डायग्राम देखा था अगर थ्री फेज का, थ्री फेज सिस्टम की वेवफॉर्म में ड्रॉ किया था, फेजर डायग्राम में देखा था. उस फेजर डायग्राम देखने के पहले मैं एक बार और इक्वेशन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. आर फेज इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी y phase is like Vm sin omega t, just a second, omega t minus 120 degree, and v is like Vm sin omega t minus 240 degree. Okay,
ये हमने 3 इक्वेशन देखी थी, हमने ब्लैकआउट के बारे में डिस्कस किया था और डायग्राम भी देखा था। ओके, एक बार और मैं फिर से यहाँ पे एक बार और फेजर डायग्राम बना देते हैं। राइट, दिस इज आर फेज, ये आर फेज हो गया मेरा। ठीक है, let's use the same color so it will be beautiful. This is the R phase, right? Y phase, ये हो जाएगा Y phase और ये हो जाएगा B phase। ओके, RYP phase and the angle between all three is 120 डिग्री। तीनों के बीच में एंगल 120 डिग्री होता है, जो कि हमने देखा था। ठीक है, ये हो गया VR VY और VB। रेडी, तीन फेज, तीनों के बीच में 120 डिग्री आउट ऑफ फेज। Y phase is lagging behind VR by 120 डिग्री, राइट। Y phase है जो R phase से 120 डिग्री लैग करता है, इसलिए हमने उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ किया है। Y phase और B phase के बीच में 120 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है और B phase और R phase के बीच में 120 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, राइट। सो थ्री फेजेस आर सेपरेटेड बाय 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अब देखो मेरे पास थ्री फेज है, तीन फेज है। अब तीनों फेज आपस में कैसे कनेक्ट किए हुए होंगे, तीनों फेज आपस में कैसे कनेक्ट किए होंगे, उसको बोलते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ थ्री फेज। हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटर कनेक्शन ऑफ थ्री फेज। कैसे हम थ्री फेज को आपस में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि थ्री फेज है तो हर एक फेज के दो टर्मिनल होंगे। आर के दो टर्मिनल होंगे R1 R2, वाई के दो टर्मिनल होंगे Y1 Y2 और बी के दो टर्मिनल होंगे B1 एंड B2, राइट। तो हर एक फेज के दो टर्मिनल्स मुझे बाहर देखने को मिलेंगे, राइट। उन टर्मिनल के अकॉर्डिंग मैं उन्हें कैसे कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरकनेक्शन, हाउ दे आर कनेक्टेड ऑल टुगेदर। यस, एब्सोल्युटली राइट, उसको हम बोलते हैं कनेक्शन, राइट। तो उसमें पहला कनेक्शन होता है स्टार कनेक्शन और दूसरा कनेक्शन होता है डेल्टा कनेक्शन। असाइनमेंट आगे बताऊंगा, अभी पहले देख लो, लेक्चर पूरा कर लो, फिर असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे बाद में आराम से। जो भी डिसीजन होगा वो तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, स्टार कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। अब पहले हम डिस्कस करेंगे स्टार कनेक्शन के बारे में। स्टार कनेक्शन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट्स लुक लाइक स्टार, वो स्टार जैसा दिखता है। स्टार कनेक्शन को हम वाई कनेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये उल्टा वाई के जैसे दिखने वाला है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, वाई कनेक्शन, राइट। सो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। अब मैं सबसे पहले स्टार कनेक्शन ड्रॉ करूंगा कि स्टार कनेक्शन एक्चुअली में कैसा दिखता है, ठीक है। प्रैक्टिकली वैसा नहीं दिखता है, फिर से बता दूं मैं, क्योंकि प्रैक्टिकली हम ये करते हैं कि कम से कम जगह यूज हो, राइट।
हम प्रैक्टिकली ये सोचते हैं कि कम से कम जगह यूज होना चाहिए। तो प्रैक्टिकली जो कनेक्शन होते हैं वो ऐसे आपको दिखेंगे नहीं, उसमें आपको ये वाली ज्योमेट्री देखने को नहीं मिलेगी कि वो वाई जैसा दिख रहा है कि डेल्टा जैसा दिख रहा है। प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा कि कैसे कनेक्टेड होता है, बट पहले हम देख लेते हैं कि स्टार कनेक्शन, क्योंकि हमको अल्टीमेटली ये देखना है कि जब मैं थ्री फेज की बात करता हूँ तो मेरे पास दो क्वांटिटी आ जाती है, एक को मैं बोलता हूँ फेज क्वांटिटी और एक को मैं बोलता हूँ लाइन क्वांटिटी। क्योंकि जैसे मैंने बताया था, थ्री फेज का मतलब ये होता है कि तीन फेज को मैं ना वापस तीन फेज एक साथ में जनरेट कर रहा हूँ, तीन फेज में एक साथ में जनरेट कर रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं थ्री फेज, राइट, उसको हम थ्री फेज कनेक्शन बोलते हैं। तो मेरे पास टोटल चार क्वांटिटी होगी, एक होगी फेज वोल्टेज, फेज करंट, लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट। ठीक है, हमने लास्ट सेशन में तीन डेफिनेशन देख ली थी, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड सिस्टम, बैलेंस्ड लोड एंड अनबैलेंस्ड लोड। ठीक है, ये हमने दो इंपॉर्टेंट चीज देख लिया था, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड सिस्टम, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड लोड। अब फेज करंट, फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट हमको देखना है, उसके लिए हमको कनेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ स्टार कनेक्शन। तो हम जब कनेक्शन को शो करते हैं तो मैं उसको बेसिकली कॉइल से शो करता हूँ। जब हम कनेक्शन को शो करते हैं तो मैं बेसिकली उसको कॉइल से शो करता हूँ। ठीक है, तो ये आर फेज की कॉइल है, ये वाई फेज की कॉइल है और ये बी फेज की कॉइल। अब देखो तीनों का मैंने एक टर्मिनल आपस में कनेक्ट कर दिया, उस टर्मिनल को मैं बोलता हूँ न्यूट्रल टर्मिनल। ठीक है, ये वाला टर्मिनल जो होता है उसको मैं बोलता हूँ न्यूट्रल टर्मिनल, और इस टर्मिनल को हम स्टार पॉइंट भी बोलते हैं। दिस टर्मिनल इज आल्सो कॉल्ड एज अ स्टार पॉइंट। और ध्यान से देखोगे तो उल्टा वाई दिख रहा है, ठीक है, इसलिए इसको वाई कनेक्शन भी बोलते हैं। राइट, ध्यान से देखोगे तो क्या दिखेगा, उल्टा वाई, इसलिए हम इसको वाई कनेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक टर्मिनल बाहर ले लेते हैं, दैट इज माई फर्स्ट टर्मिनल, जो कि आर फेज है। तो आई एम यूजिंग द रेड कलर, सो दिस इज आर फेज टर्मिनल दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस कनेक्शन। कनेक्शन से आर फेज आएगा, यहाँ से वाई फेज आएगा, तो थोड़ा डार्क येलो कलर मैंने यूज कर लिया है, और एक बी फेज आएगा, तो यहाँ से बी फेज कनेक्शन बाहर निकलेगा। आर वाई और बी। ठीक है, एक और यहाँ पे कनेक्शन बाहर आता है जिसको हम बेसिकली ब्लैक लाइन से शो करते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो ये जो पॉइंट यहाँ से कनेक्शन बाहर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कनेक्शन। ये हो गया न्यूट्रल पॉइंट। ओके, अब मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ कि कौन से वोल्टेज को हम फेज वोल्टेज बोलते हैं, कौन से वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, सिंपल है, किसी भी एक फेज और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को मैं क्या बोलूंगा, फेज वोल्टेज। किसी भी एक फेज और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को, मतलब यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, सो द वोल्टेज बिटवीन दिस टू पॉइंट, या द वोल्टेज बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, या फिर द वोल्टेज बिटवीन दिस टू पॉइंट्स इज बेसिकली कॉल्ड एज अ फेज वोल्टेज। इसको हम बोलते हैं फेज वोल्टेज। ठीक है, लाइन वोल्टेज मतलब वोल्टेज बिटवीन एनी टू लाइंस, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज। सो वोल्टेज बिटवीन आर एंड वाई, या वोल्टेज बिटवीन वाई एंड बी, या वोल्टेज बिटवीन आर एंड बी, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज। सो किसी भी एक फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज है उसको हम क्या बोलते हैं, फेज वोल्टेज।
किसी भी दो आउटपुट लाइन एक्सेप्ट न्यूट्रल, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज। अब इसका नोटेशन किस तरह से होता है, ठीक है, इसका नोटेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फेज वोल्टेज मतलब मैं बोलूंगा VPH, और वो होता है VRN या VYN या VBN, इसको हम बोलते हैं फेज वोल्टेज। वैसे लाइन वोल्टेज को हम VL बोलते हैं, वो होता है VRY, किसी भी दो लाइन के बीच का, VYB और VBR। So these are the line voltages, phase voltages and the line voltages। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये फेज वोल्टेज है V फेज, और ये मेरा लाइन वोल्टेज है VL। सिमिलरली मैं नोटेशन बता देता हूँ फेज करंट का। फेज करंट को हम बोलते हैं I फेज, और I फेज इक्वल्स टू IRN IYN और IBN। सिमिलरली लाइन करंट, उसको हम बोलते हैं IL, और IL जो होता है वो होता है IR, उसको खाली IR से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि करंट जो होता है वो एक लाइन का होता है, दो पॉइंट के बीच का नहीं होता है, इसलिए हम एक ही क्वांटिटी में मेंशन करते हैं। सो दीज आर द नोटेशंस, राइट, फेज नोटेशंस एंड द लाइन नोटेशंस। ठीक है, ये नोटेशन यूज करते हैं फेज वोल्टेज के लिए VPH, एंड VPH इज इक्वल्स टू RN YN एंड BN। नाउ आई एम राइटिंग वन बाय वन कि कौन सा वोल्टेज कौन सा है। सो दिस इज बेसिकली VRN, this is basically VYN, इसको VYN बोलते हैं, और ये जो थर्ड वाला है उसको बोलते हैं हम VBN। ठीक है, तो ये हो गया RN, ये हो गया YN, और ये हो गया BN। ये हो गया फेज वोल्टेजेस। ऐसे ही लाइन वोल्टेज को मार्क कर दिया जाए, ये वाला जो लाइन वोल्टेज है दैट इज RY, ये वाला जो लाइन वोल्टेज है दैट इज VBR। सी BR होता है, RB मत लिखना। और ये वाला जो होता है उसको बोलते हैं VYB। VYB होता है, BY मत लिखना, ठीक है। So these are the different notations। अब देखो, ये एक्चुअली जो फेजर डायग्राम दिख रहा है तुमको, ठीक है, वो फेजर डायग्राम को तुमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो जब इस फेजर डायग्राम को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो R के बाद क्या आएगा Y, और Y के बाद क्या आएगा B। तो इसको बोलते हैं फेज सीक्वेंस। यहाँ पे ये बात आई तो मैं बताता हूँ। एक चीज होती है फेज सीक्वेंस, कि क्या सीक्वेंस होता है फेज का। तो फेज सीक्वेंस होता है RYB। मतलब इस डायग्राम को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें, इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करोगे विद द स्पीड ऑफ ओमेगा, तो R के बाद कौन आएगा Y, और Y के बाद कौन आएगा
B, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज अ फेज सीक्वेंस, और जो वोल्टेज होते हैं वो फेज सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होते हैं। आपको आर वाई मिलेगा, वाई बी मिलेगा और बी आर मिलेगा, ठीक है? इसलिए आर वाई, वाई बी और बी आर होता है। कभी भी वाई आर आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो अपोजिट फेज सीक्वेंस हो जाएगा। दैट इज आर बी वाई, उसको बोलते हैं अपोजिट फेज सीक्वेंस और रिवर्स फेज सीक्वेंस। ये छोटा सा क्वेश्चन एक मार्क्स में बेसिकली पूछते हैं कि व्हाट इज द फेज सीक्वेंस, तो आपको उसमें लिखना पड़ता है आर वाई बी इज द फेज सीक्वेंस, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। नेगेटिव फेज सीक्वेंस इज आर बी वाई। ओके, तो ये तो बात हो गई लाइन फेज वोल्टेज और फेज करंट की। अब मैं लाइन करंट और लाइन वोल्टेज की बात करते हैं, ठीक? सॉरी फेज करंट, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज की बात हो गई। अब फेज करंट और लाइन करंट की बात करते हैं। फेज करंट मतलब जो करंट जो खाली एक फेज में फ्लो होने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं? फेज करंट। तो यहाँ जो करंट मुझे मिलेगा, इस डायरेक्शन में जो करंट मुझे मिलेगा, उसको हम बोलेंगे आर फेज करंट। इस डायरेक्शन में जो करंट मुझे मिलेगा, उसको हम बोलेंगे बी फेज करंट, सॉरी वाई फेज करंट। और यहाँ जो मुझे करंट मिलेगा, उसको हम बोलेंगे बी फेज करंट। सो दिस इज बी एंड दिस इज वाई। तो ये हो गया मेरा फेज करंट, राइट? जो खाली एक करंट एक फेज में फ्लो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं फेज करंट, ठीक है? जस्ट अ सेकंड। Mikias, this is not your class, Mikias. This class is already over now. Join second class, Mikias. Join second class. I'm removing your. Okay. So the current which is flowing in a single phase, किसी भी एक phase में flow होने वाले current को हम क्या बोलते हैं? Phase current. Line current means जो current that is coming out from particular line. So अगर मैं R phase की बात करूं, so यहाँ से जो बाहर करंट आ रहा होगा, उसको हम बोलेंगे आई आर, ठीक है? यहाँ से बाहर करंट जो आ रहा होगा वो होगा आई, सॉरी आई न्यूट्रल, न्यूट्रल करंट छोड़ो। यहाँ से जो करंट आ रहा होगा वाई, और यहाँ से जो करंट आ रहा होगा वो बी। जस्ट अ सेकंड। Students, let me just tell you, just wait for 2 minutes. I'm coming back. Just let me just write the notation. So this is the phase current. So I will write I R N. That is a Y. That is a Y phase notation. So I Y N. This current, what I mark here, and this is the third current. That is I B N. That is a current that is flowing between neutral and a phase. Okay. Now this is a current that is a line current. So I R, because it is a R phase line current. This is a Y phase line current. So I Y. And this is a B phase line current. So I B. Okay. Now just wait. I'm coming within 2 minutes. Just until then, you can think about what is the relationship between phase current and line current. If you come to know that, write in the chat box, and also the relationship between line voltage and the phase voltage. I'm coming within 2 minutes.
Okay, so I'm back. Okay, so if you'll closely see, let me just draw a point. Just try to check this point. What I have drawn there. This is on this point. If you'll apply KCL, what you will come to know? Just apply the KCL on point A. Just apply KCL at point A. It's a simple equation, right? Only two currents are there. One current is incoming and another current is outgoing. So as per the relationship, incoming current is equals to the outgoing current, right? So let me write that equation, right? So incoming current is equals to the outgoing current. Incoming current is equals to the outgoing current, right? At point A. So incoming current is what? That is the phase current, IRN, and outgoing current is what? The line current, IR. So in short, I can write the phase current is equals to the line current. That is in case of the star connection. Right? That is a relationship in case of the star connection. Right? Is it understandable to everybody? समझ में आ गया ये? Right? मैंने क्या किया? A point के ऊपर लगा दिया KCL. KCL मतलब इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट होना चाहिए. उस नोड पे इनकम दो ही ब्रांच कनेक्टेड है. राइट? सो इनकमिंग करंट हो गया मेरा फेज करंट एंड आउटगोइंग करंट हो गया मेरा लाइन करंट. सो फेज करंट इज इक्वल्स टू लाइन करंट और लाइन करंट इज इक्वल्स टू फेज करंट. दैट इज द फर्स्ट रिलेशनशिप इन केस ऑफ द स्टार कनेक्शन. स्टार कनेक्शन में ये फर्स्ट रिलेशनशिप है अपनी. अब सेकंड रिलेशनशिप हम डिराइव करेंगे. Let me just shift this diagram a bit this side. थोड़ी थोड़ी जगह बना लेते हैं. किसी को कुछ डाउट है तो you can ask me until then, right? I'm just making a space, a small space. यस 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 अपलोड हो जाएंगे जल्दी आज ही. ठीक है, कल संडे था, थोड़ा सा टिपिकल था. चलो कोई नहीं. तो ये पहली रिलेशनशिप हमने लाइन करंट और फेज करंट की ले ली. अब दूसरी रिलेशनशिप हम डिराइव करेंगे फेजर डायग्राम के ऊपर से. राइट? इस सबको मैं इरेज कर देता हूँ. ओके ओके. अब ध्यान से देखो कि आर वाई जो है, ये वाला जो वोल्टेज है VRY, इस वोल्टेज में दो फेज आ रहे हैं. मैं जब तक इस BN को भी यहाँ से थोड़ा सा आगे खींचता रहता हूँ. अभी क्लियरली देखो, ये जो RY वोल्टेज है जो कि इन दोनों लाइन के बीच का है, दैट कंटेन अ टू फेज वोल्टेजेस. क्लियर हो गया अभी? VRN और VYN, अगर दोनों को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? VRY. उसके पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि VRN का मतलब ये टर्मिनल हम प्लस फेज मानते हैं और ये हम न्यूट्रल मानते हैं. सिमिलरली ये फेज मानते हैं और ये हम न्यूट्रल मानते हैं. और सिमिलरली ये फेज मानते हैं और ये न्यूट्रल मानते हैं. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो VRY
वो किसका सब्ट्रैक्शन है? वी आर एन और वी आई एन, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन है। अगर दोनों को मैं आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? वी आर वाई। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, अगर इक्वेशन किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बताना। वी आर वाई इक्वल्स टू वी आर एन माइनस ऑफ वी वाई एन। ये इक्वेशन में किसी को कुछ डाउट है? ये इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मुझे वी आर वाई चाहिए तो मुझे वी आर एन में से वी वाई एन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? राइट। ओके, तो अगर मुझे वी आर वाई चाहिए, मतलब लाइन वोल्टेज चाहिए, तो मुझे दो फेज वोल्टेज को आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो, मुझे एडिशन की मेथड पता है, सब्ट्रैक्शन की मेथड नहीं पता, तो मैं इसमें क्या चेंज कर सकता हूँ? आई कैन राइट दैट इन अनदर वे कि वी आर वाई इज इक्वल्स टू वी आर एन प्लस ऑफ माइनस वी वाई एन। ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। इसमें जो कुछ डाउट है, मैंने क्या किया, उसको माइनस को प्लस बना दिया, बिकॉज मुझे एडिशन की मेथड पता है। वी वाई एन भी मुझे पता चल जाएगा। ठीक है। अब ये जो मैंने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, दिस फेजर डायग्राम इज ट्रू फॉर लाइन बोल लाइन क्वांटिटी एंड द फेज क्वांटिटी। सभी में यहाँ पे कर देता हूँ, ये मेरा हो जाएगा वी आर एन, ये हो जाएगा मेरा वी वाई एन का फेजर। क्योंकि थ्री फेज है तो थ्री फेज में तो रिलेशनशिप हमेशा सेम ही रहने वाला है, वी बी एन। ये बन गया मेरा फेज वोल्टेज का फेजर डायग्राम। अब मुझे एक्चुअली में क्या करना है, आर एन और वाई एन दोनों को आपस में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट करना है मतलब अल्टीमेटली वी वाई एन को नेगेटिव करना है। सो वी वाई एन को अगर मुझे नेगेटिव करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वी वाई एन को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकता हूँ। अभी वी वाई एन मेरा वी आर एन से 120 डिग्री के फेज शिफ्ट में है। अगर मुझे माइनस वी वाई एन चाहिए तो मैं जस्ट उसका अपोजिट में ड्रॉ कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा? वी बाय एन। सो ड्रॉ कर देते हैं अभी। रेडी? ये क्या हो जाएगा मेरा? माइनस ऑफ वी बाय एन। एग्रीड? इसमें किसी कुछ डाउट नहीं आता? मैंने क्या किया, उसको अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया विद द सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सेम होगा विद द सेम मैग्नीट्यूड, राइट? सेम मैग्नीट्यूड में उसको अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया, तो वो क्या हो गया? v माइनस ऑफ वी बाय एन। अब इन दोनों को अगर मुझे ऐड करना है, ऐड करने के पहले मैं एक और चीज बता देता हूँ कि इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो वो कितना होगा? फेज। क्योंकि अल्टीमेटली ये फेज करंट, फेज वोल्टेज है। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो वो भी क्या होगा? फेज। फेज वोल्टेज, क्योंकि दोनों फेज वोल्टेज। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा सिस्टम जो है वो बैलेंस सिस्टम। बैलेंस सिस्टम मतलब लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू, सारे लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू वीएल और सारे फेज वोल्टेज इज इक्वल टू वीपीएच। अब यहाँ पे हम मेथड यूज करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, यहाँ पे हम पैरेललोग्राम मेथड यूज करने वाले हैं। उस केस में हम क्या करते हैं कि ये जो फेजर है, नो केविन, वी कैन नॉट डू दैट। अदरवाइज इन दैट केस माइनस मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, तो जो भी फेजर आएगा उसको रिवर्स करना पड़ेगा। मैं लिख रहा हूँ केविन, तुम्हारा मतलब ये है क्या मेरे को बताना अभी? केविन वांट टू डू दैट वी आर वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी आर एन एंड माइनस ऑफ वी वाई एन। और इसी को अगर मैं लिख दूं तो मुझे करना पड़ेगा वी आर वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी आर एन प्लस वी वाई एन।
ये बोल रहे हो केविन, राइट? सो जो भी आंसर आएगा उसको मुझे नेगेटिव करना पड़ेगा। केविन यही बोल रहे थे ना तुम? हाँ गलत हो गया वैसे तो ये, क्योंकि इसको मेरे को माइनस ऑफ माइनस करना पड़ेगा। मतलब we can also take VRN negative. So VRN नेगेटिव लोगे, बट मुझे तो VRN माइनस ऑफ VYN करना है। Just a second. Now you can unmute, Kevin. Oh, don't mute it. Let me unmute you. Now tell. मैं ये कह रहा था कि VRY इक्वल्स टू माइनस ऑफ VRN प्लस VYN नहीं ले सकते। ये वाला पहला जो स्टेटमेंट है, हाँ, उसमें पहला माइनस स्टेट, ऑफ VRN प्लस VYN। नो 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 नो, yes, just wait for 2 minutes. Okay, so Kevin, you are telling that
मुझे एक्चुअली देखो, मैं एक चीज तुमको बताता हूँ बिफोर मूविंग फर्दर, कि अगर हम लिखते हैं वी ए बी, उसका मतलब ये होता है वी ए माइनस वी बी। ये मतलब होता है, अगर मैंने वी ए बी कहीं लिखा है तो उसका मतलब ये है कि ए जो है वो हायर पोटेंशियल पे है और बी जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है। तो अगर मैंने वी आर वाई लिखा है, इसका मतलब आर जो है वो, यहाँ पे पोटेंशियल की बात नहीं होगी क्योंकि तीनों फेज जो है वो तीनों फेज सेम पोटेंशियल में है, क्योंकि तीनों फेज का वोल्टेज सेम है। बट क्या है, आर फेज 120 डिग्री वाई से आगे है, सो दैट इज कंसीडर एज अ पॉजिटिव। तो इसलिए जब हम वी आर वाई लिखते हैं तो वी आर एन माइनस वी वाई एन करते हैं। और देखो एक और चीज मैं यहाँ पे तुमको सिंपली बताता हूँ, सिंपल अपने लॉजिक से, केवीएल केसीएल का लॉजिक होता है ना, मुझे निकालना है वी आर वाई, मतलब ये टर्मिनल होगा पॉजिटिव और ये टर्मिनल होगा नेगेटिव। अब इस लूप में तुम केवीएल अप्लाई करोगे तो यही वाली इक्वेशन बनेगी। इस लूप में केवीएल अप्लाई करो, यहां से स्टार्ट करो, ये यहाँ ले जाओ, यहाँ लेके जाओ और यहाँ लेके जाओ और यहाँ बनाओ। ये लूप में केवीएल अप्लाई करो, यही वाली इक्वेशन बनने वाली है। ठीक है, क्लियर हो गया अभी? और है ना, आई एम रेजिंग दिस सर्कल। ओके ओके, इसको भी रेज कर देते हैं अभी। तो अब देखो मैंने क्या कर लिया, वी आर एन आ गया मेरे पास और वी माइनस ऑफ वी वाई एन आ गया। अब इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो मैं कौन सी मेथड यूज करने वाला हूँ, पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड में क्या करते हैं हम, कि ये दोनों के पैरेलल में लाइन में दोनों को आगे ऐड कर देता हूँ। मतलब मैं बताता हूँ अभी, जैसे ये वाली लाइन जो है वी आर एन, इतने ही मैग्नीट्यूड की लाइन मैं इसके पैरेलल में यहाँ पे ऐड कर दूं, इतने ही मैग्नीट्यूड की लाइन यहाँ से इसके पैरेलल में यहाँ पे ऐड कर देते हैं, सेम मैग्नीट्यूड पैरेलल लाइन, राइट। और y वाले के पैरेलल में जो लाइन है वो उठा के मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, बन गया पैरेललोग्राम। ठीक है, सो आई प्रिपेयर्ड अ पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम में जो सेंटर लाइन होती है यहाँ से यहाँ तक की, दैट इज बेसिकली द रिजल्टेंट, उसको मैं बोलता हूँ रिजल्टेंट लाइन। और इस केस में मुझे ये एंगल भी चाहिए होगा यहाँ से यहाँ तक का, तो ये एंगल थीटा कितना होगा, कोई बताएगा? थीटा इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन वी वाई एन एंड वी आर एन, वी आर एन एंड माइनस ऑफ वी वाई एन, कितना होगा ये एंगल? किसी को आइडिया आ रहा है कितना एंगल होगा ये? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, डायरेक्ट भी पता चल जाएगा, क्योंकि वो वी आर एन और वी बी एन के बीच में 120 है और वी वाई एन एग्जैक्टली हाफ में से उसको काटेगा। तो ये जो एंगल होता है वो टोटल होता है 60 डिग्री का एंगल, क्योंकि वी आर एन और वी बी एन के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है। और अगर आप वी वाई एन ड्रॉ करोगे माइनस ऑफ वी वाई एन, तो वो उन दोनों को एग्जैक्टली सेंटर में से कट करती है, तो वो 60 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा फॉर्मूला कैसे आया। तो ओ ए, जस्ट फॉर्मूला लिख के इसको खत्म करते हैं। ओ ए इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय दोनों का मैग्नीट्यूड, तो दोनों का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? फेस के इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा बाय 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि जब दो फेजर, दो, जब मैं पैरेललोग्राम मेथड लगा रहा हूं और अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है,
तो इसको बोलते हैं 2ab cos theta by 2. That is what the formula is, 2ab cos theta by 2. ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट सेशन में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। राइट, ये फॉर्मूलाज है, ये फेजर डायग्राम एज इट इज में रख लेता हूँ। Yes, 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 I know. Don't worry about it. Now, if you have any doubt, you can ask me. Otherwise, do one thing, write your enrollment number in the chat box so I can take your attendance from there.